नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं आपके साथ शिरीन और लद्दाख पराक्रम पर जी न्यूज की अंतरराष्ट्रीय कवरेज, जिसका आज 9वां दिन है। और आज हम गलवान हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। दुनिया के 180 देशों में इस वक्त जी न्यूज देखा जा रहा है और आज की बड़ी खबर ये कि गलवान हिंसा से पहले एलएसी पर चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों की तैनाती की थी। गलवान में चीन की ये सुनियोजित साजिश का ये बहुत बड़ा सबूत है। गलवान में चीन की मार्शल आर्ट साजिश का हिंद की सेना ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, वो आपने देखा। जी न्यूज पर लगातार एक अपडेट इससे जुड़ी हमने आपको दिखाई। जब चीन को लगा कि वो बगैर हथियारों के भारतीय सेना से नहीं जीत सकता, तो उसने अब मार्शल आर्ट के बेहद प्रशिक्षित लड़ाकों को पीएलए को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा है। और सूत्र इससे जुड़ी बड़ी जानकारी ये भी दे रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक कि गलवान में पीटने के बाद एलएसी पर चीन फिर से मार्शल आर्ट लड़ाकों को भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। एलएसी पर तनातनी के बीच चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था, लेकिन जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान की तैयारी क्या है। तो आप सुनिए इसे। भारतीय सेना के पास घातक कमांडो का दस्ता सेना में पहले से ही मौजूद है, जो कि मार्शल आर्ट सीखे हुए चीन के सैनिकों पर भारी पड़ेगा जाहिर तौर पर। यानी आप इससे इस मतलब को समझ पाए होंगे कि चीन पर इस बार पहले से भी घातक प्रहार होगा और इसीलिए चीन डरा हुआ है। तो चीन सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर को भेज रहा है। चीन के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए ये मार्शल आर्ट लड़ाके चीन ने भेजे, लेकिन कैसे? गलवान में चीन की सुनियोजित साजिश पर यह बहुत बड़ा सबूत है। दरअसल ये चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। चीन की मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया जिसमें बताया गया कि कैसे सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए चीन मार्शल आर्ट के 20 ट्रेनर को भेज रहा है। इससे पहले भी उसने भेजा था चीन के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए ये मार्शल आर्ट लड़ाके उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो गलवान में हुआ वो चीन की सुनियोजित साजिश थी और उसी से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा सबूत। गलवान हिंसा से पहले एलएसी पर चीन ने कैसे मार्शल आर्ट लड़ाकों की तैनाती की थी। एलएसी पर चीन फिर से मार्शल आर्ट लड़ाकों को भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए। 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है चीन। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और पूरा विश्लेषण इस खबर का हम करेंगे। मेरे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, इसके पूरे मायने आप पहले समझिए कि कैसे ये 5 बड़ी साजिश इससे जुड़ी हुई। आप देखिए कि चीन की मार्शल आर्ट साजिश को कैसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। गलवान में चीन की ये सुनियोजित साजिश और इससे जुड़ा ये बहुत बड़ा सबूत। गलवान हिंसा से पहले चीन ने अपने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तैनात किया था। तो ये इस साजिश का हिस्सा कैसे था, आपको इसका मतलब यहां समझना चाहिए कि बॉर्डर पर चीन फिर से मार्शल आर्ट ट्रेनर भेज रहा है, यानी दोबारा वही हिमाकत करने की वो कोशिश कर रहा है। जाहिर तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि वो डरा हुआ है। 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर को तिब्बत भेज रहा है चीन। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव रिटायर्ड मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मायने आपको समझाएंगे इस खबर पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको समझाएंगे अपने तरीके से, अपने नजरिए से। लेकिन पहले कृष्ण मोहन मिश्रा मैं आपके पास आ जाऊं, क्योंकि ये तो एक जीता जागता सबूत है। चीनी मीडिया ने खुद इस बात को रिपोर्ट किया कि कैसे अब डरा हुआ चीन इन लड़ाकों का सहारा ले रहा है। देखिए, एलएसी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, यानी गोलियां नहीं चलती। और गलवान में जिस तरह से चीनी सैनिकों की पिटाई हुई है, उससे चीन अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और मार्शल आर्ट्स ट्रेनर्स को भेजकर अपने सैनिकों को जो एलएसी पर पोस्टेड है उनको और ज्यादा ट्रेन करना चाहता है अनआर्म्ड कॉम्बैट में। चीन में मार्शल आर्ट्स की एक पुरानी परंपरा रही है जो बुद्ध धर्म के साथ विकसित है। लेकिन एक बात जो शायद कम्युनिस्ट चीन को अब याद नहीं है कि चीन में बौद्ध धर्म भी भारत से गया और मार्शल आर्ट्स भी चीन ने भारत से ही किया। 5वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक राजकुमार जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उनका नाम बोधि धर्म पड़ा और वो बौद्ध धर्म के सबसे सम्मानित संतों में, अवतारों में गिने जाते हैं। बोधि धर्म जब तिब्बत गए और चीन गए तो उन्होंने वहां पर जो चीनी थे उनकी शारीरिक अक्षमता को देखकर उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू की। शाओलिन टेम्पल की उन्होंने स्थापना की और शाओलिन टेम्पल आज की तारीख में पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स का एक केंद्र माना जाता है, मार्शल आर्ट्स का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।
तो चीन को ये मार्शल आर्ट्स की कला ही भारत ने सिखाई। अब शायद कम्युनिस्ट चीन चूंकि किसी भी संस्कृति और परंपरा पर, धर्म पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए उसने बौद्ध धर्म के साथ साथ इस बात को भी भुला दिया कि दरअसल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग उसे भारत से ही मिली। ये हुई इतिहास की। अब चीन अपने लोगों को, अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना में मार्शल आर्ट्स के अलग अलग तरीके हमेशा से प्रचलित रहे हैं। इनमें से बहुत सारे शुद्ध भारतीय हैं, जैसे दक्षिण भारत का कलारीपायट्टू, पंजाब का गटका, उसके अलावा मध्य भारत का मलखंब और कुश्ती, और इसके अलावा बॉक्सिंग या घुसेबाजी जो एक पारंपरिक खेल रहा है सदियों से भारत का, वो तो है। यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट में भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग पहले से ही कहीं किसी से कम रही नहीं है, और इसका उदाहरण गलवान में चीनी सैनिकों ने बहुत अच्छे से देखा। अब वो कुछ ऐसे ट्रेनर्स ला रहा है जिन्होंने वो विद्या सीखी है जो भारत ने ही उनको सिखाई आज से सदियों पहले, और अब वो विद्या सीखने के बाद चीनी सैनिक एलएसी पर कितना कमाल कर पाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद, वो आगे देखा जाएगा। जब अगर कभी ऐसी संभावना हुई, ऐसी नौबत आई कि भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों की हाथापाई की नौबत आई, विक्रम की लड़ाई की नौबत आई, तो उस वक्त शायद इस ट्रेनिंग का सही परीक्षण हो जाएगा। बिल्कुल कृष्ण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब मैं इसे एक ऐसी बात सर आपके पास आऊंगी और आपका एनालिसिस इसे कैसे देखता है, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा रही है, हमारे सैनिक ये सीखते आए हैं, वो तो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। 40 से 45 सैनिक ऐसे हैं जो एक यूनिट में ऐसे होते हैं जो इन मार्शल आर्ट पर, आप इसे कैसे समझेंगे कि मार्शल आर्ट पर हमारी खुकरी भारी है, क्योंकि शायद यही डर है चीन का कि अब सहारा उसी परंपरा का लिया जा रहा है जो सिखाई ही भारत ने है। देखो श्रीन, इसमें कोई दो राय नहीं, दो चार बातें बड़ी क्लियर आती हैं। एक तो जो इन्होंने मार्शल आर्ट के जो पहले ट्रेनर भेजे थे स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये एक प्रकार से सोची समझी साजिश है। इनको मालूम था कि अभी आप हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप मार्शल आर्ट के बंदों को भेज के और ये जो भी मुठभेड़ होगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मगर वो भूल गए कि भारत की जो फौज है वो अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए ट्रेन है। एक इन्फेंट्री यूनिट में हर जवान अनआर्म्ड कॉम्बैट कर सकता है, और इसके साथ साथ जो घातक प्लाटून है इन्फेंट्री यूनिट की, वो स्पेशली ट्रेन होती है। उसको शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है। कुछ उनमें से नुमाइंदे इन्फेंट्री स्कूल कमांडो में जो है एडवांस कोर्स करते हैं। मैं वहाँ पर 2 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ इन्फेंट्री स्कूल कमांडो विंग में। तो उसके बाद जब वो आते हैं वापस में तो उनकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, ऑलमोस्ट उस जैसी ही काबिलियत आ जाती है ये घातक प्लाटून जो इन्फेंट्री यूनिट की है। तो जब ये मुठभेड़ हुई 15-16 जून को, तो हमारी घातक प्लाटून भी आई जो 16 बिहार की और पंजाब रेजिमेंट की। तो उसने जो इनके मार्शल आर्ट जो कह रहे थे ये ट्रेन है, उनको मुंह की खिलानी पड़ी, क्योंकि वो इनके आगे टिक नहीं पाए। भारत क्या फौज बैटल हार्डेंड है, भारत के हर जवान को अनआर्म्ड कॉम्बैट आता है, और भारत की जो घातक प्लाटून है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन है। ये जो मार्शल आर्ट जो हैं ये तो स्पोर्ट्स के तरीके से करते हैं, हम जो करते हैं वो लड़ाई के दौर तरीके से करते हैं कि अगर दुश्मन के पास हथियार भी है और आप निहत्ते हो तो आप उसका हथियार खींच के उसको मार गिरा सकते हो। तो भारत के जवानों में बहुत काबिलियत है, और भारत की जो घातक प्लाटून है वो एक प्रकार से वेरी वेल ट्रेन, मोटिवेटेड, एक प्रकार से गेम चेंजर है और फोर्स मल्टीप्लायर। कहीं ना कहीं चीन को डर लग गया है, जो 15-16 जून को हुआ उसके 50 से ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। इसलिए वो और जो है आपके मार्शल आर्ट के ट्रेनर भेजना चाहता है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डर लग गया चीन को कि जो भारत के सैनिक हैं वो एक प्रकार से वेल ट्रेन है, वेल मोटिवेटेड है, और चीनी जो सैनिक हैं उनके आगे टिक नहीं सकते। तो इस बात में कोई अभी दो राय नहीं कि एक प्रकार से चीन बुखलाया हुआ है, ना तो वो हमको क्षमता है उसको मिलिट्री क्षमता, ना उसकी अनआर्म्ड कॉम्बैट की क्षमता भारत के जवानों के सामने है। और दूसरी बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इनडायरेक्टली वो एक प्रकार से एडमिट कर रहा है कि 15-16 जून की रात को
बहुत ज्यादा जो चीनी हैं उनको मौत के घाट, हमारी जो घातक प्लेटून है और जो दूसरे हमारे नुमाइंदे थे जो इसी डर और इसी बौखलाहट का जिक्र अब विनोद दत्ता जी आपसे समझना चाहती हूँ। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। विनोद दत्ता जी, ये डर और बौखलाहट का ही तो नतीजा है ना, क्योंकि गलवान में जो हमारे सैनिकों ने बिना हथियार के वहां पर सबक उन्हें सिखाया, शायद इसीलिए अब जरूरत पड़ रही है कि दोबारा से अब उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। पीएलए डरा हुआ है, चीन डरी हुई है सीधे तौर पर वहां पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह का जो क्लोज क्वार्टर बैटल हुआ, गुत्थम गुत्था की जो लड़ाई हुई, और क्योंकि चीन ने ये इनिशिएट किया था और वो नुकीले तारों से, नकल डस्टर्स और इस तरह के हथियारों से लैस थे, और भारत के जो जवान हैं, क्योंकि जैसा अभी जनरल साहब ने बताया कि हर जवान अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेंड है, चाहे उसने बेसिक कोर्स किया है चाहे एडवांस कोर्स किया है, और जो घातक प्लेटून है वो एक ऐसा दस्ता है एक इन्फेंट्री बटालियन के लिए जो एकदम बलिदानी रूप धारण कर लेता है अगर ज़रूरत पड़े। और वही हुआ जब कर्नल बाबू के ऊपर आक्रमण किया गया, तो जो 16 बिहार और 3 पंजाब के जो घातक प्लेटून थी वो आए, और आपने देखा होगा कि 3 पंजाब के गुरतेज सिंह ने हर एक अपने हाथ में 2-2 चीनी सैनिकों को, हालांकि वो खुद बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने उनके जो खोपड़ी है उसके 2 हिस्से किए और कोट के अंदर हाथ डाल के 2 जवानों को लेते हुए वो पूरे नाले में कूद गए और खुद की शहादत भी उन्होंने एक्सेप्ट की और चीन के 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तो इस तरह का पोटेंशियल है, और चीन ने ये भांप लिया है कि जिस तरह से हमने दुगनी से ज़्यादा उनकी कैजुअल्टीज़ की हैं, तो उनको लगा है कि हमारे जो जवान हैं या जो उनके जो पीएलए के जवान हैं उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट या इस तरह के क्लोज क्वार्टर बैटल की ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, और उन्हें ये उम्मीद है कि इस तरह की हरकतें या इस तरह के एक्शन या अटैक आइंदा भी हो सकते हैं। तो चीन कोई चांस नहीं लेना चाहता, और वो ये चाहता है कि उनके सैनिक भी इस ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरें, और भारत की सेना ने ये एक अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारे सैनिक बलवान ही नहीं बुद्धिमान भी हैं। बिल्कुल, बलवान ही नहीं और बुद्धिमान भी। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने यहाँ पे कही। कृष्णमोहन मिश्रा, अब आपसे इस बात को मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये बहुत बड़ी खबर जी न्यूज़ के दर्शकों को आपने बताई, क्योंकि आप लगातार इससे जुड़ी हुई, इस तनाव से जुड़ी हुई, इस विवाद से जुड़ी हुई अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। जिस साजिश का जिक्र कर रहा था, पहले साजिश, उसके बाद उसने मान मनोवल की कोशिश की, आग्रह किया कि आइए बैठकर बात करते हैं। अब चीन मीडिया में तो उसी की उन साजिशों का खुलासा हो रहा है ना, हम नहीं कह रहे, तो वहां की मीडिया ही कह रही है ना, हम तो शुरू से कह रहे थे, पर अब एडमिट उधर से ही हो रहा है ना। शिरीन, अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि गलवान में 15 जून की शाम से जो शुरू हुआ और जो 16 जून की सुबह तक चलता रहा, उसकी साजिश रची जा चुकी थी। जी मीडिया पहले दिन से ही ये बता रहा है कि वहां पर 15 जून को वो सैनिक नहीं थे जो रोज तैनात होते थे। दरअसल वहां पर दूसरे सैनिक थे। वो जो दूसरे सैनिक थे वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हथियारों के दस्ते थे, किलर स्क्वाड्स थे, जिनके पास उस किस्म के हथियार थे कि जो बगैर फायर आर्म्स के लोगों की जान ले सके, और वो खासतौर पर इन्हीं कामों के लिए प्रशिक्षित थे। क्योंकि जब बात करने शुरू की कर्नल बाबू ने, उसी वक्त एक सैनिक ने उठकर उनको धक्का दिया। आमतौर पर जो सैनिक वहां तैनात होते हैं वो सब एक दूसरे को पहचानते हैं। भारतीय सैनिक भी चीनी सैनिकों को पहचानते थे, एक दूसरे के सामने खड़े होते थे, और चीनी सैनिकों को भी ये पता था कि ये कमांडिंग ऑफिसर है, इनसे आपको अदब से बात करनी है। लेकिन जो नए सैनिक आए थे, जो कि दरअसल मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हथियारों के दस्ते थे, किलर स्क्वाड्स थे, कातिलों के दस्ते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ झगड़ा खड़ा करने और भारतीय सैनिकों के ऊपर हमले करने के लिए ही भेजा गया, और इसीलिए उन्होंने झगड़े की शुरुआत कर्नल बाबू को धक्का देकर की। लेकिन बाद में पासा पलट गया, और जब दूसरे भारतीय सैनिक वहां पहुंचने लगे, जिनमें 30 पंजाब के जवान थे, 16 बिहार के जवान थे, और उसके साथ 16 बिहार का घातक प्लाटून था। घातक प्लाटून पिछले दशक में तैयार किया गया था क्विक रिएक्शन टीम के तौर पर, जब सैनिकों के ऊपर, शिविरों के ऊपर हमले हो रहे थे और उसके अलावा उनकी छावनियों के आसपास हमले हो रहे थे, तो एक प्लाटून, हर बटालियन में एक प्लाटून यानी तकरीबन 35 से 40 लोगों का एक कमांडो प्रशिक्षित सैनिकों का एक दस्ता तैयार किया गया था, जो अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बगैर हथियार की लड़ाई और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट यानी बहुत आमने सामने की लड़ाई के लिए
बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित है और उनका प्रोफाइल हमेशा यंग रखा जाता है, यानी उनमें बहुत ही युवा सैनिक शामिल होते हैं। तो बाद में जब घातक प्लाटून वहां पहुंचा तो उन्होंने उन चीनी सैनिकों का के ऊपर जिस तरह से अपना गुस्सा उतारा, अपने सीओ की मौत की, सीओ की हत्या की खबर मिलने के बाद, वो हम सब ने देखा है कि 35 से 40 चीनी सैनिक मारे गए और जो मारे गए उनकी गर्दनें टूटी हुई थी, उनकी रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई थी और उनके सर फोड़ दिए गए। तो ये भारतीय सैनिकों का नमूना था। बिल्कुल, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हड्डी तोड़ स्ट्राइक गलवान में हुई, जिससे डरा हुआ है सीधे तौर पर यहाँ चीन। एक ऐसी बात सर, मैं अब प्लाटून, उस प्लाटून का जिक्र करना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि कितने घातक है हमारे ये सैनिक जिससे चीन अभी डरा हुआ है, क्यों आखिर इस डर के पीछे वजह है। हमने इसकी ट्रेनिंग से जुड़ी हुई भी जानकारी दर्शकों को दी, लेकिन आप कैसे सर इसे समझाएंगे, कितने घातक हमारे ये सैनिक? श्रीन, देखो इसमें कोई दो राय नहीं, जो एक घातक प्लाटून आपका जो एक प्रकार से कमांडिंग ऑफिसर का ट्रम्प कार्ड है, इसका मोटो है व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो एक प्रकार इतनी क्षमता है इस घातक प्लाटून में, जब भी मुश्किल से मुश्किल काम है इन्फेंट्री यूनिट को मिलता है तो सबसे पहले घातक प्लाटून को भेजा जाता है। उसका एक तो ये यंग प्रोफाइल है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है, वेल मोटिवेटेड है, शारीरिक मानसिक, उसमें अनआर्म्ड कॉम्बैट भी कर सकते हैं, वो एक्सप्लोसिव भी लगा सकते हैं, क्लोज कॉम्बैट बैटल भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे बता रहे थे कि दोनों तरफ से इनका शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा तेज है और मानसिक रूप से भी सोच विचार भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्शल आर्ट वाला जो चीन का वो था, वो सब फेल होगा, क्योंकि वो तो एक स्पोर्ट है। इनको ये नहीं समझ आई भारत का जो एक जवान है और भारत की जो घातक प्लाटून है वो बहुत ज्यादा वेल ट्रेन्ड है, वेल मोटिवेटेड है और हर सिचुएशन को संभल के कार्रवाई करती है। तो जिस प्रकार से ये घबराए हुए हैं, पर चूक कर गया, जानते समझते हुए वो चूक कर गया, जिसका खामियाजा उसे गलवान घाटी में भुगतना हुआ। क्योंकि जब हमारे सैनिक पहुंचते हैं ना सरहद पर दुश्मनों को यहाँ उनका सबक सिखाने के लिए, तो वो सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं बल्कि बौद्धिक तौर पर भी मजबूत होते हैं। और ये तो हमारी परंपरा रही है, जिसकी बौखलाहट से अब चीन इस तरह के कदम उठा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो